नमस्कार, देख रहे हैं सहरसा की खबरें। इस टाइम में उपस्थित हूँ बम्पर चौक सहरसा में अल्पाइन एकेडमी में, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। और लगभग मैं 30 मई को आया था। यहाँ पर बहुत सारी कमी भी थी और बहुत सारे बच्चे विदाउट ड्रेस भी थे, वेल मैनर्स भी नहीं था उस टाइम। और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा जो है उसमें मेंटेन नहीं था। और इस टाइम जो हम लगभग 18 दिन बाद आए हैं तो स्कूल वेल मेंटेन है, बच्चे फुल ड्रेस में है और सभी टीचर यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे साथ प्रेरणा झा है जो प्रिंसिपल स्कूल के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोग स्कूल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों पे आप काम कर रहे हैं, जिसका जो है रिजल्ट अब बच्चों पे दिख रहा है कि बच्चे वेल ड्रेस में हैं और सभी टीचर अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं, सभी क्लास आपका मेंटेन भी रहता है। तो किस तरीके से आप लोग चला रहे हैं स्कूल? नमस्कार, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। अल्पाइन एकेडमी के कैंपस में पहले भी मैंने जो भी कुछ कहा था बस यही है कि उन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। अभी तो डीएम के परमिशन से स्कूल बंद करना था और हमने बंद भी किया। आज हम लोग जो है स्कूल को ओपन किए हैं। मेरा यही कहना है कि हम हर संभव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ग्रो करें तो मैं ऑटोमेटिकली ग्रो करूंगी, अल्पाइन एकेडमी ग्रो करेगा। और इसके लिए चाहिए एक हार्ड वर्किंग टीम जो मेरे पास है। मेरे टीचर अभी बंद भी था तो हम सब स्कूल आते थे, अपने स्टाफ के साथ मैं आती थी और हम लोग अपने लिए काम करते थे बच्चों के लिए कि छुट्टी के बाद बच्चे जो क्लास में आएंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन चीजों पे हमने बहुत मेहनत किया है। आजकल के बच्चे हैं, बच्चे को आप सपोज करिए अगर कोई साइंस का टीचर है, साइंस का टीचर अगर क्लास में जाके उसको कहता है स्प्राउट, तो बच्चा उतना समझेगा भी नहीं भी समझेगा, लेकिन उसी चीज को अगर आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो बच्चा बहुत इजीली समझता है। जैसे हम लोग उसको अपने देसी भाषा में बोलते हैं अकुरी, तो बच्चा नहीं समझ पाता। स्प्राउट एक बहुत ही हेल्दी आइटम में से आता है हम लोगों के लिए, जो बहुत यूजफुल है हेल्थ के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को स्प्राउट में इंटरेस्ट नहीं डेवलप करते। उस स्प्राउट को जब हम बच्चे को कहते हैं कि देखो ये कैसे भिगाया जाता है पानी में, फिर इसको कैसे बांध के रखोगे तो इसमें जड़ टाइप का या उसमें से जो निकलता है वो चीज बच्चे को दिखाते हैं, तो बच्चा बहुत इंजॉय करता है इन चीजों को। तो टीचर को भी मैंने यही कहा हुआ है अपनी टीम को कि सारी चीजें बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाइए। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगे कि अब घर जाना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है, याद कर लेना। और मैं देखती हूँ कि जब बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करवाते हैं तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं और उनको बहुत मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं अपने स्टडी को। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अब शेप्स ही बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा उतना मजा से नहीं सीखता, लेकिन आप उसको एक एक चीज दिखा के दिखाइए, ये क्यूब है तो उसको मजा आता है। सिलेंडर उसको बनाने के लिए कहिए, ऐसे समझाइए, नहीं समझता, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली दिखाइए तो वो समझ पाता है। इन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है स्कूल में कि ऐसे प्रीपोजिशन ही बच्चे पढ़ते हैं। अब आप उसको अगर कहेंगे ना कितना इन कहाँ यूज होगा, ऑन कहाँ होगा, ओवर कहाँ होगा, अंडर कहाँ होगा, तो वो बच्चा उतना नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर आप ये ग्लास लेके उसको समझाते हैं इन, ओवर, तो वो ज्यादा अच्छे से समझता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ग्लास लेते हैं, तो आप उसको प्रीपोजिशन समझा देते हैं अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से काम करना चाहेंगे। बाकी सब आपके सामने है, मेरे टीचर्स भी हैं, कुछ तो नहीं है, छुट्टी भी हो गई है स्कूल की। तो अब स्टूडेंट्स भी कुछ बात कर लेंगे कि किस तरीके से आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। जो टीचर्स, जो मैम बोल रही है प्रिंसिपल, क्या वो सही बात है, आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि नहीं? क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज्यादातर कोई ध्यान नहीं देता है। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज टिया कुमारी। टिया कुमारी जी, बताओ, अगर आपके जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो किस तरह समझ में आता है सारी चीजें? माय नेम इज टिया कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई स्टार्ट। योर स्कूल नेम? माय स्कूल नेम इज अल्पाइन एकेडमी। जो भी टीचर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल, हिंदी। और जो भी समझ में नहीं आता है आप मैडम से पूछते हैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं? यस। बहुत सारे स्कूल है सहरसा में, आपको अल्पाइन एकेडमी उन सबसे अलग लगता है, अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी कुमारी है।
शिवानी बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I am from standard in class 6. व्हाट्स योर स्कूल नेम? My school name is Alpine Academy. स्टडी इन विच क्लास? I am studying in class 6. तो टीचर नेम? My teacher name is Krishnan sir. तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है प्रॉपर्ली? Yes. कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर? All subject Hindi, English, Math, Science, Social, Grammar, all subjects. थैंक यू। एकेडमी के टीचर से भी बात कर लेते हैं हम, किस तरीके से आप लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरह से बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं और आप लोग कितने क्वालिफाइड हैं, बच्चे नहीं समझते हैं तो किस तरीके से समझाते हैं और किस तरीके सहरसा में तो काफ़ी स्कूल है, उन सब से कैसे अलग आप एक तरह से टीचर्स अभिभावक बन के बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, जब भी हम स्कूल में टीचिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहली मेरी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स को किस टाइप से उसको समझाया जाए ताकि वो बच्चा अच्छा से समझ पाए, और अगर हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पे वो उसको बेस बना करके टोटल एक्सरसाइज को वो खुद से कंप्लीट करे। अगर बच्चा खुद से कंप्लीट करता है तो वो बच्चा कभी नहीं भूलता है। जैसे कि आप लोग की जैसे क्लास में आते हैं तो प्रायोरिटी क्या रहता है, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ाना है ताकि बच्चों को जो है समझ में बेहतर तरीके से आए। और स्कूल यहाँ पे तो जैसे कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड ट्रांसलेट करना सिखाते हैं, ग्रामर वगैरह सिखाते हैं, तो किस तरीके से समझाते हैं? सर, स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के सबसे पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब सब्जेक्ट को पहले जो है सो पढ़ाया जाता है। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत जो भी अदर बैच है उसको पढ़ाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार ठाकुर है। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक पढ़ाता हूँ, 1 to 10। 6 to 10। थैंक यू। तो बेहतर शिक्षक होंगे तभी बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएंगे, तो जान लेते हैं सर कितने शिक्षित हैं। MSc BEd है। थैंक यू। सहरसा की खबरें अल्पाइन एकेडमी में इस टाइम उपस्थित है। यहाँ पर अब शिक्षा के साथ जिस तरीके से यहाँ पे रेगुलर बच्चे आ सकते हैं, उसके साथ साथ हॉस्टल की भी फैसिलिटी देने जा रहे हैं। तो किस तरह की हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगा और बच्चों को वहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलने जा रहा है? देखिए, हॉस्टल की फैसिलिटी तो बेसिकली उन बच्चों के लिए हमने रखा है कि जो बच्चे गांव के इंटीरियर्स में जो लोग हैं वो चाह तो रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाना, लेकिन इंटीरियर्स में आपको उस तरह का स्कूल नहीं मिलता। अगर स्कूल मिलता भी है तो टीचर्स नहीं मिल पाते। तो इस वजह से हम लोगों ने रखा है कि उन बच्चों को से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सके। तो उसमें भी हमने 2 जगह 2 सेंटर रखा है हॉस्टल का, 2 जगह दोनों को अलग अलग रखने के लिए। स्कूल में हमारे यहाँ ऊपर में है जहाँ बॉयज हॉस्टल है, और मेरे घर पे मैंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए अपने घर पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप कहीं एक कैंपस में दोनों को रखना सही नहीं होता है। उतना भी ज्यादा अभी हम लोग नहीं उस एरिया में आ गए हैं या बहुत ज्यादा नहीं ये किए हैं जी, उतना नहीं। और ये चीज है भी सर कहीं ना कहीं, हाँ स्कूल आप एजुकेशन चला रहे हैं, चलाइए, उसमें नो डाउट, लेकिन आप इन दोनों की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। तो उसमें जो मैंने व्यवस्था रखा है उसमें बच्चे मेरे साथ स्कूल आते हैं और मेरे ही साथ चले जाते हैं। बॉयज हॉस्टल यहाँ पे है तो उसके लिए मैं बार बार जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं यहाँ आ जाती हूँ और उन सबको देख लेती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे प्रॉपर टीचर्स रहते हैं, हॉस्टल वार्डन रहते हैं, गार्ड रहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और घर से बगल में स्कूल खोलने का यही एक रीजन रहा सर कि जब भी 10 कदम पे है तो मैं कभी भी चाहूँ तो अपने घर से यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है मैं रात में 9 बजे भी आती हूँ, 1 घंटा यहीं घूम फिर के चली जाती हूँ। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे होने का हमको ये एक फायदा है और यही रीजन था कि हम अपने लोकेलिटी में ही चाह रहे थे। जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे किस टाइप का उसको मील मिलेगा और कितने टाइम पे प्रॉपर उनको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मिलेगा, किस टाइप का खाना मिलेगा? देखिए, मैंने जो अभी मुझे बहुत लोगों का आ रहा था कि मैम गर्मी बहुत है, सुबह 7 बजे से स्कूल चलाइए, तो इसी वजह से मैंने 8 बजे जो आपको बताया, 7:45 मेरे यहाँ असेंबली होता है और 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो उसका रीजन यही है कि हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो मेरे नाश्ता करके आए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हॉस्टल के बच्चे टीचर्स में बार बार एक चीज कहते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी अपने, सपोज अगर कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ है, सपोज करिए, अगर हम उसको कहते हैं कि भाई अभी हम आपको सैलरी नहीं देंगे क्योंकि हमको ये काम है,
लेकिन अगर मेरे पास बहुत पैसा रहता है तो क्या हम एम्प्लॉय को देंगे? कोई देता है? वो सिर्फ एक सैलरी टाइम पे चाहता है, आप उसको वो दे दीजिए। उसी तरह हॉस्टल के बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है कि कुक आया नहीं आया, हमको परेशानी क्या हुई नहीं हुई, उसको टाइम पर सब कुछ चाहिए। ये घर नहीं है कि आप चाहेंगे कि अच्छा चलो अभी कोई बात नहीं, अभी ऐसे काम चला लो, आज 1 घंटा बाद ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि उन सबका अपना एक टाइम है। 8 बजे बच्चे नाश्ता करके आ जाते हैं। उसके बाद वो बच्चे सीधा जब यहाँ से छुट्टी होती है स्कूल की 12:20 में जाके 10 मिनट वो फ्रेश होने में लेते हैं सारे बच्चे। उनके साथ ही हमारे वार्डन रहते हैं। 10 मिनट में फ्रेश होके सारे बच्चे का 12:30 एग्जैक्ट उन सबके लंच का टाइम है। 12:30 में वो लंच करते हैं। लंच करने के बाद सारे बच्चे हमारे रेस्टिंग के लिए जाते हैं। वो सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और सारे बच्चे रेस्ट करने के बाद 2 बजे उनका उठने का टाइम है। वार्डन 2:30 तक छोड़ते हैं कि 2 बजे नहीं उठा तो 2:30 तक उठेगा। 2:30 बजे उठ के उनको लेकिन अपने अपने जगह बैठ जाना है फॉर स्टडी। उसके बाद वो स्टडी करते हैं। आपको 3:30 से 4:30 के बीच में है नाश्ते का टाइम। नाश्ता करने के बाद फिर शाम में उनका 6 बजे से क्लास शुरू हो जाता है। जितने भी टीचर्स यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, आपके पास टोटल कितने टीचर्स हैं और किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन देते हैं? बीच बीच में आप भी किस तरीके से उनको मोटिवेट करते रहते हैं और जितने भी टीचर्स कितने क्वालिफाइड होते हैं? देखिए मेरे यहाँ जो टीचर्स है सर, इसमें आपको जैसे एक टीचर अभी आपने देखा जो पवन ठाकुर हैं, वो आपको MSc B.Ed है, ठीक। एक टीचर जिन्होंने कहा वो B.Ed है, B.Ed उनका परसुइंग है, ठीक है। मेरे पास 10 टीचर हैं अभी फिलहाल जो है। 10 टीचर में 2 टीचर ऐसे ही हैं जो B.Ed नहीं भी है, जो लोअर सेक्शन में है किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन मतलब आपका हो गया नर्सरी, LKG, UKG, वहां पे हैं वो 2। एक उसमें लेडीज हैं और एक बच्ची है जो BA कर रही है। तो इन सबको नर्सरी, LKG से लेकर क्लास 6 तक में प्रॉपर गाइडलाइन देती हूँ। तो आपको डायरी लिखना किस तरह से है, आपको क्लासेस लेना किस तरह से है, होमवर्क कैसे देंगे, कॉपियां बच्चों की कितनी रखनी है, क्या क्या है, कौन से एरर पे ज्यादा ध्यान देना है, किन पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, ये मेरे गाइडेंस में ही होता है। एक चीज। दूसरी चीज, अब हायर सेक्शन में आइएगा। हायर सेक्शन में हमारे पास राहुल सर हैं। अभी जो है ये 10 टीचर के बाद ये टीचर्स हैं। राहुल कुमार झा हैं जो पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आपका, वहां पे लेक्चरर हैं। वो यहाँ मैथ के क्लासेस लेते हैं। चंदन झा है वहाँ जो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और पवन जी हैं, पवन जी भी हमारे यहाँ क्लास लेते हैं। तो इस तरह से निखिल जी हैं जो बायोलॉजी एक्सपर्ट है, आप उनका सर्च कर सकते हैं, निखिल कुमार झा जी, जो हम लोग जो ऊपर मी इजी चला रहे, ये सारे टीम वही के हैं। लेकिन ये लोग फाउंडेशन के लिए हमारे स्कूल में भी करते हैं वर्क। जैसे बच्चे को तो आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी तरह से फिजिकली भी उनको प्रिपेयर करते हैं? देखिए सर, फिजिकली जो है हम लोग गेम्स करवाते हैं टाइम टू टाइम। वंस इन अ वीक हम लोग जो है योगा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। वंस इन अ वीक जूडो कराटे का कर रहे हैं। तो ये सब इसी तरह से अभी स्टार्टिंग। और चूंकि अभी हमको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, हमको आप लोग समय दीजिए, जो धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। हम अपने यहाँ बच्चे को स्केटिंग भी करवाएंगे कि वो ये नहीं सोचे बाहर जाने के बाद कि स्केटिंग हमने कभी किया नहीं बचपन में। हम वो सब भी कराएंगे, बट जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा टाइम तो चाहिए, एकदम से कुछ भी नहीं तो होगा। और भी थोड़ा टाइम पे, जैसे जैसे टाइम में अल्पाइन एकेडमी को होते जाएगा, तमाम सारी सुविधाएं जो शहरों में होती है वो इस स्कूल में भी आपको दिखाई देने लगेगी धीरे धीरे। और अभी भी सभी बच्चों को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। और तमाम स्कूल तो अपने बिजनेस में लगे ही रहते हैं, बस एक ही ऐसा स्कूल अल्पाइन एकेडमी जो बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देती है, ताकि बच्चे प्रॉपरली प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। इन और आउट क्या होता है, सभी चीज जो है प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ सके, मेडिकल, नीट में, इंजीनियरिंग में जाए, तो एक बार जरूर एडमिशन करवाए। अल्पाइन एकेडमी में बम्पर चौक सहरसा में है, नजदीकी। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल में डाल देंगे ताकि और ज्यादा अगर डिटेल्स चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जरा सहरसा से रंजन जायसवाल।
ये अब सेकंड टीचर से बात करने जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कितने शिक्षित है, किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और आपका जो मैनेजमेंट है एल्पाइन का किस तरीके से काम करता है यहाँ पर। मैनेजमेंट हमारा काफ़ी अच्छा है। औरों जगह पे आप जाइएगा तो उस हिसाब से स्टाफ को नहीं देखा जाता है, स्टाफ को स्टाफ के नज़रिए से देखा जाता है, एक नौकर के समान। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, स्टाफ को फुल रिस्पेक्ट, टीचर्स बोला जाता है, स्टाफ तो बोला ही नहीं जाता है, टीचर्स बोला जाता है। और फुल रिस्पेक्ट जो हमारी प्रिंसिपल मैम है प्रेरणा झा, वो फुल रिस्पेक्ट हम लोगों को देती है और ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कितने शिक्षित हैं आप? बीएड है। तो देख पा रहे हैं सभी यहाँ पे जो जितने भी टीचर्स हैं सभी शिक्षित है, पीछे में भी सब टीचर्स बैठे हैं। दिखा दीजिए एक बार सभी टीचर्स, और लगातार जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का काम लगभग कई दिनों से कर रहे हैं, जो कि आपको जो है नेक्स्ट रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट में बच्चों के मार्क्स से आप लोग को पता चल जाएगा। थैंक यू।